ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला दिसंबर मंथ यानी कि दिसंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं टॉरस की तरफ। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। चलिए तो पहले बात करेंगे ब्लेसिंग्स की। तो यहाँ लॉर्ड कपिला की ब्लेसिंग्स आ रही हैं for all the Taurus people, the knower of the matter and the spirit. Okay, scientific knowledge, getting knowledge, wisdom, scientific knowledge about thing, situation. और मुझे ऐसा लगता है it is about divine understanding and liberation, sort of कि आप किसी चीज़ की मास्टरी, या मे बी इट इज़ अबाउट रिकग्निशन, इट इज़ अबाउट चीज़ों को समझना या एक नया नज़रिया अपनाना। इट इज़ अबाउट दैट। कुछ के लिए प्रीचिंग भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट नोइंग समथिंग, गेटिंग मास्टरी ओवर समथिंग, कि किसी चीज़ की मास्टरी। और या हो सकता है कि आप लाइक हो सकता है कि कोई नया पाथ अडेप्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन गाइड्स, और जो भी है वट एवर, वो मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी एज वेल, जो कि चेंज हो रही है। और देखेंगे और क्या। तो ये तो ब्लेसिंग्स हैं भगवान जो लॉर्ड कपिला है, ठीक है, उसके साथ साथ एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट अस सी फॉर द कमिंग मंथ। Okay, Archangel Raphael, I see through appearances and bravely follow my intuition with hesitation. Okay, illusions fall away in front of me. I am grounded, focused, and courageous. I am willing to take chances and try new things. So, Taurus के लिए blessings ये आ रही हैं कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अवेयरनेस, कि आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती हुई दिख रही है। दैट यू आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट थिंग्स, सिचुएशन, पीपल, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। और यू आर विलिंग टू टेक चांस, कि आप आगे लाइफ के लिए ना चांसेस ले रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन इट्स अ गुड एनर्जी। और बट स्टिल यू आर ग्राउंडेड। ओके, और जो भी इल्यूजन्स हैं वो आपकी लाइफ से डिसअपियर हो रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और करियर और वट एवर, लाइक सॉरी ओके। सो जो भी इल्यूजन्स हैं वो आई थिंक दूर हो रहे हैं, कहते हैं ना मिथ्या, वट एवर इट इज़। और हो सकता है कर्टन्स फॉल ऑफ हो रहे हैं और आप अपनी इंट्यूशन को बिना हेजिटेशन फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट स्टिल यू आर ग्राउंडेड एंड करेजियस और फोकस्ड हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। एंड विलिंग टू टेक चांसेस एज वेल, कि आप अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि चांसेस लेने के लिए रेडी हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इनर रिफ्लेक्शन, की लाइक improve your ability to notice when people are true to their word, और आप you can see through people, you can connect with their energy, and everyone is not always as it seems. Okay, तो आपके अंदर वो confidence है, वो intuitive insight है, आप देख सकते हैं, आप connect कर सकते हैं, आपकी awareness बढ़ रही है। और मैंने आपको बोला ना कि some sort of spiritual path as well, कि आप वो follow कर रहे हैं एंड अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। चलिए और देखेंगे व्हाट एल्स ओवरऑल एनर्जी में जो भी देख रहा है। ओके, सो ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? पेशेंस। ओके, तो यू नीड टू कीप पेशेंस। हो सकता है कि आपका रास्ता कुछ बदला है, देयर सर्टन चेंज कुछ हुआ है, एंड नाउ इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, बट इसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो डोंट लाइक चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, या ये मत सोचिए डेस्परेट कि अभी हो जाए सब कुछ, ऐसा हो जाए वैसा। चाहे कुछ सीखना है, चाहे स्टूडेंट्स हैं आप, या कोई नया पाथ मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, और मे बी समथिंग लर्निंग, क्योंकि एक लर्निंग स्पिरिट भी दिखाई दे रही है। ओके, सो इट इज़ अबाउट दैट बहुत कुछ
सामने आ रहा है, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, वट एवर इट इज़। चलिए, तो आपके लिए ओके यहाँ पर क्रिस्टल भी है फॉर द कमिंग टाइम। अगर आप क्रिस्टल अपने लिए जानना चाहते हैं कि कौन सा रहेगा, आई थिंक पेट्रासाइट इज़ अ क्रिस्टल जो आपको हेल्प कर सकता है टू गेट क्लैरिटी। ओके, एंड इट सीम्स लाइक अ टाइगर्स आई। ओके, पेट्रासाइट इज़ अ क्रिस्टल यू कैन वियर इफ़ यू फील लाइक, जो आपको ठीक लगता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो स्टिल जगलिंग, मुझे लगता है कि आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज आप शायद हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हैं, थिंग्स आर नॉट अलाइंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आप कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि कोई न्यू लव भी है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रही, और मे बी यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑन द अदर हैंड, कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड इट्स अ वेकअप कॉल, जजमेंट टाइम, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी पे है। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? आई थिंक इट इज़ अबाउट समबडी लेफ्ट, या हो सकता है कि कोई, आई टोल्ड यू ना, कोई दूरी पे है या किसी ने डिस्टेंस बना लिया है, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट मे बी दे वॉन्ट अ चेस, वो चाहते हैं कि कोई उनको चेस करे, या आई डोंट नो, वैसी सी एनर्जी आ रही है। आई मीन इट इज़ नॉट क्लियर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, सो मे बी दे आर लाइक, उनका ध्यान कहीं और है। तो अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी इशू है, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी है, अगर आपको पता है कि यस ये पर्सन थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कन्फ्यूजन की वजह हो सकती है, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर आर चॉइसेस, सो यू हैव टू डिसाइड। और उसमें से एक हो सकता है कि आपके ट्रू पार्टनर हो, या हो सकता है यहाँ पे लवर्स एनर्जी आ रही है, सोलमेट। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ इजी कनेक्शन। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैन्युपुलेशन, चीटिंग, या हो सकता है कि कोई आपसे छुपा रहा है, या आप खुद ही इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो, ये सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल, आप सिंगल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। आपको कोई ऑफर मिल सकती है, आपको इंट्यूशन भी होगी कि यस कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। ओके, गाइडेंस क्या है आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के लिए? ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट नॉट जस्ट सिट बैक, और आई थिंक आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इन अ रिलेशनशिप, या ऐसी कोई सिचुएशन में। ओके, मुझे वो लग रहा है कि यस, या तो हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, विलिंग नहीं है, या बिट्रेयल में से आपको निकलने की ज़रूरत है, पास्ट में से निकलने की ज़रूरत है, अपने लेसन्स को लर्न करने की ज़रूरत है, कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल। ओके, और हो सकता है सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपको खुद थोड़ा सा रियलाइज़ और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है। ओके, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यस आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप पास्ट में हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं पास्ट को लेके, किसने क्या कहा, क्या हुआ, और एक बिट्रेयल है, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। तो इस पे तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू और यहाँ पर वैसे भी क्लियरली बताया हुआ है कि इट इज़ अबाउट गेटिंग क्लैरिटी। ओके, कि चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी है। एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एट इट सीम्स। हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड, तो अपनी इंट्यूशन पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी इंट्यूटिव जो साइड है ना उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि यस अगर आप कुछ फील कर रहे हैं तो उसमें कोई वजह है। ठीक है, तो उस किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है कि खुद के ऊपर आप विश्वास करें, और यस पेशेंस रखें। चलिए आगे करियर के लिए एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं? वाओ, अ चेंज, अ ब्यूटीफुल चेंज और एन अपॉर्चुनिटी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, सुपर्ब। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट एक्शन, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इट इज़ अबाउट गिविंग टाइम। मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ फेवरेबल हो सकता है, और फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। और अभी की जो आपकी मेहनत की हुई है, लाइक मान लीजिए कि इट इज़ अबाउट लाइक थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर, और या हो सकता है कि चीज़ें बदल रही हैं और आप मेहनत करने वाले हैं और ज़्यादा अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं।
एंड कुछ के लिए हो सकता है लर्निंग न्यू स्किल्स, कुछ के लिए हो सकता है कि गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, विजडम, और हो सकता है कि आपको आपके काम के लिए प्रेस किया जाए। ओके, ये चीज़ हो सकती है, या हो सकता है आपको हीलर या कोई ऐसा काम हो सकता है आपका, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है दैट यू आर occult. Yes, that is the word, maybe occult, astrology, something related to even tarot reading, या हो सकता है कुछ ऐसा आप काम कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। सो आपके काम को लेके आप कुछ गेन कर सकते हैं, और थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, और आप अचीव कर सकते हैं इन गेटिंग इंट्यूटिव एज वेल। सो फोकस्ड रहिए एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। मुझे लगता है कि यस, यहाँ बहुत ज़रूरी है, लाइक कुछ आपके ऊपर अटैक्स, साइकिक अटैक्स, यस, दैट इज़ द वर्ड, यस, साइकिक अटैक्स, और मे बी इट इज़ अबाउट नेगेटिविटी, यू नीड टू स्टे अवे completely. So okay, I'm getting that heavy energy. Okay, तो इसमें थोड़ा सा बच के रहिए, like people reacting certain ways, और उसमें से बच के निकल जाइए। ओके, क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए अपने करियर को लेके? व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर टॉरस? अगेन चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थिंग्स आर चेंजिंग, बट ये जो शिफ्ट है ना, द थिंग इज, ये जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी एंग्जाइटी और प्रेशर लेकर आ सकती है, तो घबराना मत। ओके, और यू मे फील दैट यू आर बीइंग डिफेंसिव एंड दिस एंड दैट, तो इसको लेट इट बी, लेट इट शिफ्ट हैपन, लेट गो कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए। और जैसे आपने लेट गो किया है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं, जैसे ही आपने लेट गो किया है, द थिंग्स आर चेंजिंग इन अ डायरेक्शन। येस, मे बी इट इज़ अबाउट अ डिसीजन मेकिंग। तो घबराना मत, जब कई बार उथल पुथल मचती है तो घबराना नहीं चाहिए, इट्स अ शिफ्ट हैपनिंग। ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ डील कैसे करना है, पेशेंस के साथ। ओके, और लोगों के साथ कैसे डील करना है, एंड सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।